आप इतिहास उठा के देख लो, चंद्रशेखर भाई ने वाल्मीकि समाज की कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। हमें अपनी एकता दिखा करके 11 सितंबर को रामलीला मैदान में जाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने का काम करें और विरोधियों के मुंह पे तमाचा मारने का काम करें। अब 11 सितंबर को क्या वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर का साथ देने के लिए राजधानी दिल्ली जाएगा? बिल्कुल जाएगा, आपकी तरफ से? बिल्कुल फरीदाबाद से जाएगा और अच्छी तादाद में जाएगा। काफी तादाद में दिल्ली भाई वाल्मीकि समाज पहुंचेगा और भाई चंद्रशेखर की नीतियों से बहुत खुश है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो वाल्मीकि समाज के कुछ बहके हुए और कुछ नासमझ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर जो बीजेपी पार्टी वाल्मीकि भाइयों की इतनी ही हितैषी है तो 10% आरक्षण वाल्मीकि भाइयों को अलग से दे दे। हम इस बात में खुश हैं और वाल्मीकि भाइयों को मैं बता देना चाहता हूं कि वाल्मीकि हमारे भाई हैं। जहां वाल्मीकि भाई का पसीना गिरेगा वहां जाटा भाई खून बहाने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर भाई के साथ वाल्मीकि समाज बहुत तादाद में जुड़ा हुआ है। आने वाले 11 सितंबर को आप देख लेना रामलीला मैदान में कि हमारे कॉलोनी से उतने लोग जाटो भाई नहीं जाएंगे जितने लोग वाल्मीकि समाज के लोग जाएंगे। वो भारी तादाद में दिल्ली पहुंचेंगे, इतना जाटो समाज नहीं पहुंचेगा जितने वाल्मीकि भाई वहाँ पहुंचेंगे। 11 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वाल्मीकि समाज हमारे साथ दिल्ली पहुंचेगा। अब ये माना जाए कि आपके जिले से 1000 आदमी कम से कम जा रहे हैं? नहीं नहीं, 1000 क्यों जी, कम से कम 10,000 लोग जा रहे हैं। कोई बाइक से जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा और कुछ साथी तो ऐसे हैं जो पैदल भी निकल जाएंगे सुबह से। तन मन धन से भाई चंद्रशेखर के साथ है और उनका ये कहना है कि जहां भाई चंद्रशेखर का पसीना गिरेगा वहां हम खून बहाने को तैयार हैं। गिरफ्तारी भी तो हो सकती है। देखो अब गिरफ्तारी से डर लगती नहीं है। चंद्रशेखर भाई कहते हैं ये जो हथकड़ी है क्रांतिकारियों का गहना है। बात करेंगे 11 सितंबर के महारैली को लेकर के जो कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बुलाई है दिल्ली के रामलीला मैदान में। उसके कॉल्स पूरे देश भर से आ रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हैं। बहुत लोग इसके लिए कॉल दे चुके हैं और लोगों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वो लोग दिल्ली कूच करें। तो इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी फरीदाबाद की जो टीम है वो मौजूद है। चुनावी सरगर्मी तेज है तो उनकी कुछ मीटिंग हुई है। तो बातचीत करेंगे 11 सितंबर की रैली को लेकर के। तो प्रभारी जी, क्या तैयारियां हैं आपकी 11 सितंबर की जो रैली आपके नेताजी ने बुलाई है? सबसे पहले तो आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो समाज की खबर आप हमारे समाज तक पहुंचाते हो। और सभी साथियों को मेरा जय भीम। तो हमने एक आंदोलन करा था 21 अगस्त को और 21 अगस्त का आंदोलन सफल भी रहा पूरे देश में। और चंद्रशेखर भाई ने जो 11 सितंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में पूरे समाज को यानी पूरे भारतवर्ष से लोग बुलाए हैं कि भाइयों आप सभी को यहाँ पहुँचना है और पूरे भारत से चलकर यहाँ आएँ। और सरकार जो कहीं कहीं किसी किसी राज्य में इस कानून को लागू करना चाहती है, कहीं ना कहीं तक वाल्मीकि और जाटवों में टकराव करना चाहती है, पर हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। और जो हमारी एकता बनी है बिल्कुल उसे नहीं टूटने देंगे। रामलीला मैदान पहुँच करके और एकता का परिचय देंगे। और वाल्मीकि भाइयों को भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए। जो आपको बहका रहे हैं और जो आपको लड़वा रहे हैं उनके कहने में ना आए। आप चंद्रशेखर भाई के विचारों को पढ़ें, उनके विचारों को सुने। और आपके समाज की लड़ाई कौन पूरे भारत के अंदर लड़ रहा है? जब वाल्मीकि बहन का हाथरस वाला केस था तो आप देखें और विचार करें कि आपके जितने भी वाल्मीकि नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं जो आपको भड़काने का कार्य कर रहे हैं और आज आपको हमसे लड़ा रहे हैं ताकि हमारी एकता जो बनी है वो टूट जाए। आप इतिहास उठा के देख लो, चंद्रशेखर भाई ने वाल्मीकि समाज की कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और आपको भी समझना चाहिए जो हमें लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, हमें बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमें रामलीला मैदान 11 सितंबर को पूरा भरना है। हमें अपनी एकता दिखा करके 11 सितंबर को रामलीला मैदान में जाना है पूरे फरीदाबाद से। और जितने भी हमारे समर्थक हैं, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के, बहुजन समाज, अन्य संगठन, ये लड़ाई सभी की है। ये भीम आर्मी की लड़ाई नहीं है, ना पार्टी की लड़ाई है। और मैं तो यही कहूँगा कि 11 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचने का काम करें और विरोधियों के मुँह पे तमाचा मारने का काम करें। जैसे कि 21 अगस्त का उन्होंने विरोध करा, वाल्मीकि समाज ने साफ तौर पे करा था, वीडियो भी आए सामने। अब 11 सितंबर की रैली क्या वाल्मीकि समाज विरोध करेगा? वो तो आपसे कट जाएगा चंद्रशेखर से। देखो 21 अगस्त को जो विरोध हुआ था, विरोध वो वाल्मीकि समाज ने उन लोगों ने किया था जिन लोगों को बहकाया हुआ था। बाकी आपको बता दें कि 21 अगस्त के अंदर में जब हमने राष्ट्रपति के नाम पर डीजी साहब को ज्ञापन दिया था, हमारे साथ में वाल्मीकि समाज अच्छे तादाद में था और वो लोग थे जो समझदार, जो पढ़े लिखे लोग हैं। चलो ठीक है, उसमें थे। अब 11 सितंबर को क्या वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर का साथ देने के लिए राजधानी दिल्ली जाएगा?
बिल्कुल जाएगा, आपकी तरफ से? बिल्कुल फरीदाबाद से जाएगा और अच्छी तादाद में जाएगा। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो चंद्रशेखर भाई को जानते हैं और ये भी समझ रहे हैं कि हम लोगों का वर्गीकरण जो किया है, बांटने का काम किया है, वो भली बात ही समझ रहे हैं। वो ये भी समझ रहे हैं कि हम लोगों में फूट डाली गई है। चलिए चलिए, फूट डाली गई है और पढ़ा लिखा वाल्मीकि 11 सितंबर को दिल्ली जाएगा भाई साहब के साथ जो है। आप बताइए, क्या ये जो फैसला रहा जिसके लिए अब 11 सितंबर को रैली बुलाई है, आप उस रैली का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये जाटव और वाल्मीकि को बांटने का षड्यंत्र है? जी बिल्कुल, ये जो जो ये लोग हैं, जो अंबेडकर राइट्स विचारधारा विरोधी लोग हैं, ये अंग्रेजों वाली फूट डालो शासन करो प्रणाली अपनाते हैं और यही प्रणाली अपना रहे हैं। चुनावी का माहौल चल रहा है। ये जो आरक्षण का वर्गीकरण किया है, इससे ये चाह रहे हैं कि दो जो समुदाय हैं जो आपस भाई बहन के रहते हैं, ये अलग हो जाएं और जो विशेष समुदाय का तबका है उसका वोट हमें मिल जाए। ये इस प्रणाली को अपना रहे हैं। क्या आपके साथ जिस तरफ भी आपके जिले में जिम्मेवारी है, क्या आपकी तरफ से वाल्मीकि समाज भी दिल्ली जाएंगे? काफ़ी तादाद में दिल्ली भाई वाल्मीकि समाज पहुंचेगा और भाई चंद्रशेखर की नीतियों से बहुत खुश है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो वाल्मीकि समाज के कुछ बहके हुए और कुछ नासमझ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वह काफ़ी संख्या में 11 तारीख को फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचेंगे। बहके हुए लोग बता रहे हैं भाई साहब, लेकिन कल राजस्थान के चूरू में भी ना बहुत बड़े स्तर पर एक रैली करी गई है और उसमें उसका समर्थन किया गया है। इस फैसले का कहा गया है कि इस फैसले को आने दीजिए, ये जो जातियाँ पिछड़ी हुई हैं इनको मौका मिलेगा, और जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका फैसले का, वो उसके खिलाफ है। देखो, मैं आपको बता दूं, आपने उस दिन भी रिपोर्ट आपके पास आई थी, जो इस कानून का वाल्मीकि भाई विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के चंगुल में है। और जो चंद्रशेखर भाई की बातों से, चंद्रशेखर भाई के कामों से खुश है, वो वाल्मीकि समाज आज भी चंद्रशेखर भाई के साथ है और चंद्रशेखर भाई के साथ रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो, ये जिन मेरे वाल्मीकि भाइयों को नहीं पता है बीजेपी की फिलॉसफी, तो मैं उनको साफ साफ बता दूं, अगर जो बीजेपी पार्टी वाल्मीकि भाइयों की इतनी ही हितैषी है, तो जैसे अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा स्वर्ण समाज को, आपने देखा होगा इस बीजेपी सरकार ने स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण अलग से दे दिया था। अगर जो बीजेपी सरकार वाल्मीकि भाइयों की इतनी हितैषी है, वाल्मीकि भाइयों पे इतना ही रहम आ रहा है, तो 10% आरक्षण वाल्मीकि भाइयों को अलग से दे दे। हम इस बात में खुश हैं और वाल्मीकि भाइयों को मैं बता देना चाहता हूं कि वाल्मीकि हमारे भाई हैं। जहां वाल्मीकि भाई का पसीना गिरेगा वहां जाटव भाई खून बहाने के लिए तैयार हैं। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि जाटव भाई खून बहा देंगे वाल्मीकि समाज के, लेकिन वाल्मीकि कह रहा है कि जाटव हमारा हक खा रहा है। देखिए, ये सब एक बीजेपी सरकार की सोची समझी साजिश है। काफ़ी पीछे टाइम से भाई चंद्रशेखर के साथ बहुत तादाद में वाल्मीकि समाज लगा हुआ है और भाई चंद्रशेखर का वाल्मीकि समाज और जाटव समाज की एकता को देखकर जो विपक्षी लोग हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं और उसी चीज़ को लेके ये अंग्रेजों वाली जो नीति है, फूट डालो राज करो, उस नीति को लेकर उन्होंने वर्गीकरण की ये फैसला सुनाया है। बाकी जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो शिक्षित लोग हैं वो इस चीज़ में बहकावे में नहीं आ रहे हैं। आज भी चंद्रशेखर भाई के साथ वाल्मीकि समाज बहुत तादाद में जुड़ा हुआ है। आने वाले 11 सितंबर को आप देख लेना, रामलीला मैदान में वाल्मीकि समाज भी फरीदाबाद के अंदर से बहुत तादाद में रामलीला मैदान पहुंचेगा। चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है वाल्मीकि समाज, भाई साहब कह रहे हैं। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है, मैं भी वहाँ पे गया था उस गाँव में, मुझे गाँव का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी कोई 1 हफ्ते पहले वाल्मीकि समाज आपकी पार्टी से भी जुड़े हैं। जी, हमारे पास चंदावली से मच्छगढ़ से जो हमारे विधानसभाओं में आ रहे हैं गांव, अच्छी तादाद में वाल्मीकि समाज जुड़ने का काम कर रहा है और वो समझ रहा है कि हम लोगों को बांटा जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वाल्मीकि भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि भाइयों, पहले भी अंग्रेज आए थे, फूट डालो राज करो, और आज वही नीति ये मनवादी सरकारें अपना रही है कि हम लोगों में फूट डालने का काम कर रही है और हमें बांटने का काम कर रही है। शिक्षा पे जोर दो और एक होकर इसको ले सकते हैं। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये सरकार तो वास्तव में ही वाल्मीकि समाज की हितैषी है और SC ST के अंदर में और भी वंचित जातियाँ आती हैं, उनके बारे में ये आरक्षण को बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करती है। चलिए ठीक है। अच्छा, मेरे साथ में एक भाई और है जो कि खासकर, क्योंकि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, जहाँ ये रहते हैं वहाँ बड़ी तादाद में वाल्मीकि समुदाय के लोग रहते हैं। तो मैं आपके वहाँ पर इस घटना के बाद में किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है वाल्मीकि समाज में, और क्या वो 11 सितंबर को आपके साथ चलेगा?
बिल्कुल, हमारे यहाँ से 11 सितंबर को हमारे वाल्मीकि भाई पूरी तादाद से हर इतने लोग चलेंगे कि हमारे कॉलोनी से उतने लोग जाटो भाई नहीं जाएंगे जितने लोग वाल्मीकि समाज के लोग जाएंगे। आप बताइए, जितने लोग जाटम नहीं जाएंगे इन भाई साहब के वहाँ से, उतने लोग वाल्मीकि समाज के जाएंगे 11 सितंबर दिल्ली चंद्रशेखर के आह्वान पर। जी, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है वाल्मीकि समाज पे, तो हमारी भीम आर्मी और जाटो समाज के लोग पूरी तरह साथ देते हैं। तो इसलिए हमारा जितना वाल्मीकि समाज है पूरा बिल्कुल भाई चंद्रशेखर के साथ है। उनको इसका इतिहास मालूम है कि जितने भी हादसे हुए वाल्मीकि समाज पे, वो भाई चंद्रशेखर की आवाज़ पे भीम आर्मी ने पूरा साथ दिया है। चंद्रशेखर ने जो वाल्मीकि समाज का साथ दिया है, क्या उस लिहाज से 11 सितंबर को दिल्ली में वो लोग पहुंच रहे हैं? क्या है ग्राउंड रिपोर्ट आपके क्षेत्र से? दिल्ली में जाटो समाज से ज़्यादा वाल्मीकि समाज पहुंचेगा, क्योंकि ये बीजेपी का एक सोचा समझा जाल है, क्योंकि उनको अपनी सत्ता हिलती दिख रही है। इसलिए भाइयों को बांटने का काम किया है कि ये सब भाई एक हो गए, वाल्मीकि और जाटो, कहीं इनकी सरकार ना बन जाए। ये बीजेपी की एक सोची समझी चाल है। और वाल्मीकि भाई आज इतने समझदार है, उनको पता है कि वो एक छोटी सी चीज़ पर बिकने वाले नहीं है, और वो भारी तादाद में दिल्ली पहुँचेंगे। इतना जाटो समाज नहीं पहुँचेगा जितना वाल्मीकि भाई वहाँ पहुँचेंगे। भारी तादाद में पहुंचेगा वाल्मीकि 11 को दिल्ली में। हाँ जी, जो दिल्ली बंद का भाई ने आह्वान किया है उसमें 70% कम से कम वाल्मीकि समाज का वो होगा। चलिए, एक भाई ग्रामीण क्षेत्र से भी है मेरे साथ में, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि गांव देहात तक ये चीज़ें बहुत कम जा पाती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होता है सोशल मीडिया पर, जो चीज़ें आती हैं। तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप 11 सितंबर को? क्या वाल्मीकि समाज आपके साथ जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल 11 सितंबर को वाल्मीकि समाज हमारे साथ रामलीला मैदान में भाई चंद्रशेखर के आह्वान पर जाएगा। ये जो बीजेपी ने सोची समझी चाल चलाई है पीछे कोर्ट के माध्यम से, क्रीमी लेयर का, ये बीजेपी की सरासर मनुवादी सरकार की सरासर रणनीति है, फूट डालो राज करो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 11 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वाल्मीकि समाज हमारे साथ दिल्ली पहुँचेगा। क्या एक 19 अगस्त का जो आंदोलन हुआ था, जिसकी तस्वीरें आज भी ऐतिहासिक है, वो हम सब ने देखी थी जब तुगलकाबाद का गुरु घर तोड़ा गया था, तो क्या उस तरीके की तस्वीरें अब 11 सितंबर को देखने को मिलेगी दिल्ली में? मुझे लगता है कि ये तो एक गुरु घर का मामला था, लेकिन अब जो मामला है वो हक अधिकारों का मामला आया है। और रही बात विघटन करने की, तो ये जो सरकार हैं वर्तमान में, इनको अच्छे तरीके से पता है कि वाल्मीकि समाज और जाटो समाज जो है वो मार्शल कौम रही हैं शुरू से ही। खुद तो फैसला ले नहीं सकते, खुद तो उस रोटी का बंटवारा कर नहीं सकते। उन्होंने 5 जजों को फैसला दे दिया कि चुनाव का समय है, आप लोग इस रोटी को फेंक दो, देखते हैं जो रोटी उठा के लेके जाएगा जीत उसकी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि इस समाज में, वाल्मीकि समाज में और जाटो समाज में लोग बुद्धिजीवी पैदा हो गए हैं। एक रोटी को बंदर के हाथों में नहीं देना चाहते। उसको पता है अगर ये रोटी बंदर के हाथों में दे दी जाएगी तो आधी रोटी इसके पाले में फेंकेगा, आधी रोटी इसके पाले में फेंकेगा। वक्त आएगा बराबरी करने का, तो जो रोटी बचेगी उस रोटी को खुद खा जाएगा और किसी के पल्ले में कुछ भी नहीं बचेगा। अभी 1 हफ्ता पहले आपने रिपोर्ट ली थी, हमने जब से 21 तारीख का प्रोग्राम हुआ है, भारत बंद जो हुआ था, और 1 तारीख को जो कानून आया था, उसके बाद हमने काफ़ी गांवों में मीटिंग की है, जिसमें कि वाल्मीकि भाइयों ने काफ़ी तादाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हमारी मीटिंगों में। और उन्होंने आपके सामने आकर के बोला है कि हम चंद्रशेखर भाई के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां उसका पसीना गिरेगा खून बहा देंगे। देखो आप, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आपने खुद अपने माइक से उनका इंटरव्यू लिया है, और आदमी तो आदमी, वहाँ की जो महिलाएं वो तैयार हैं कि चंद्रशेखर हमारे भाई हैं और हमारे भाई हैं और भाई रहेंगे। जो चंद्रशेखर भाई फैसला लेंगे वो हमें मंजूर है। हमें पता है चंद्रशेखर भाई के अलावा हमारा हितैषी कोई नहीं है। तो अब ये माना जाए कि आपके जिले से 1000 आदमी कम से कम जा रहे हैं? नहीं 1000 क्यों जी, कम से कम 10,000 लोग जा रहे हैं। कोई बाइक से जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, और कुछ साथी तो ऐसे हैं जो पैदल भी निकल जाएंगे सुबह से। लगभग कितने संख्या मानी जाए? लगभग 10 से 15 हजार लोग दिल्ली पहुंचेंगे रामलीला मैदान में 11 सितंबर को। 11 सितंबर को वाल्मीकि जाएगा, और हमारा पूरा समाज है जो SC ST समाज है, वो पूरे देश से 11 पूरा देश का नहीं, आप जहाँ रहते हैं, मैंने सबसे पूछा भाइयों से, इनके पास ये ग्राउंड रिपोर्ट है कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ से वाल्मीकि समाज इनके साथ जाएगा। हाँ, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का बताइए। हम यहाँ पर जगह जगह वाल्मीकि समाज में और हमारे समाज में जाकर के और मीटिंगें कर रहे हैं। तो वहाँ पर वाल्मीकि समाज है, तन मन धन से भाई चंद्रशेखर के साथ है, और उनका ये कहना है कि जहाँ भाई चंद्रशेखर का पसीना गिरेगा वहाँ हम खून बहाने को तैयार हैं, और जिस भी प्रकार से हमसे जो भाई चंद्रशेखर चाहते हैं वो हम देने को तैयार हैं।
दिल्ली में जितने भी आंदोलन होते हैं, 2017 से मैं इस संगठन में काम कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर जितने भी आंदोलन होते हैं, फरीदाबाद हमारा दिल्ली से सटा हुआ है। दिल्ली में हुए आंदोलन को सफल बनाने के लिए फरीदाबाद के साथियों का, चाहे वाल्मीकि समाज हो चाहे जाटव समाज हो, दिल्ली का प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए फरीदाबाद के लोगों की अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका होती है। और अब के भी वाल्मीकि समाज ने और जाटव समाज ने फरीदाबाद से बीड़ा उठा लिया है। गिरफ्तारी भी तो हो सकती है। देखो, अब गिरफ्तारी से डर लगती नहीं है। चंद्रशेखर भाई कहते हैं ये जो हथकड़ी है क्रांतिकारियों का गहना है। जाटव समाज को और वाल्मीकि समाज को हथकड़ियों से डर नहीं लगता। हाँ जी, आप बताइए, आपकी तरफ से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है दिल्ली 11 सितंबर जाने की? जानते हैं कि 11 सितंबर का भाई ने आह्वान किया है महासम्मेलन का, पंचायत का, तो उसमें हमारे गांवों से और पलवल के गांवों से, हर गांवों से लोग, जो वाल्मीकि समाज जो भाई है, वो निकल के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बीजेपी ये षड्यंत्र रच रही है कि हमारी जो अभी जो एकता इकट्ठी हो चुकी है 50% से भी ज़्यादा हो गई है, इससे कहीं ना कहीं हमारी जो ये बीजेपी सरकार घबरा चुकी है। इसीलिए उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमको अलग करने के लिए एक वो कहते हैं हथियार डाला है। तो ये ऐसा ना करें कि हम ये जो उनको ही उल्टा पड़े, बीजेपी सरकार को ये उल्टा पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं वाल्मीकि को भी पता है, जाटव भाइयों को भी पता है, सबको पता है कि आने वाले टाइम में भाई चंद्रशेखर के लिए वाल्मीकि जी जान से और हर तरीका से साथ खड़े हुए हैं। चलिए, चलो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो 11 सितंबर। तो इस नारे के साथ में जो है आपको बता दें कि ये तो 11 सितंबर को ही देखने को मिलेगा दिल्ली में कि वो संख्या वहां पर क्या होगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जितने भी आंदोलन बुलाए हैं, जितने भी कॉल्स दिए हैं, बड़ी तादाद में लोग उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं। एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा वीडियो के अंत में कि अभी हमारे चैनल ने एक रिपोर्ट लगाई थी, शायद परसों, शाहजहांपुर का मामला था, उत्तर प्रदेश का। परिवार का आरोप था कि 2 से ढाई महीना हो गया और पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है और हमारे भाई को मारकर हमारे घर के सामने ही फेंक दिया था। वाल्मीकि समाज के लोग थे, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के नाम जो है वो एक वीडियो जारी किया था और उम्मीद लगाई है चंद्रशेखर आज़ाद से। तो इस तरीके की चीज़ें भी वाल्मीकि समाज को समझनी चाहिए और उनको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि कौन आपके सुख दुख में और आपकी तकलीफ़ों में आपका हमदर्द बनता है। बाकी इन लोगों की प्रतिक्रिया पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप भी चंद्रशेखर आज़ाद के इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 11 सितंबर दिल्ली जो है उनका साथ देने के लिए ज़रूर पहुँचें।